हलालाबाज मौलवी बना दे, ठीक है, आतंकवादी का एक ही मजहब, ऐसा मूवी बनाए, तुरंत वहां पे जाके और लतखोर मनोज वाजपेयी रिलीज कर देंगे हम लोग। हमारे धर्म पे, हमारे जाति पे अगर कोई प्रतिघात करेगा तो हम प्रतिघात तरीके से करते हैं, रिवेंज लेना हमको पता है, ठीक है। लेकिन हलालाबाज मौलवी तो हलाला करता है, उस पर सवाल क्यों नहीं पैदा कर लेते हैं? करना चाहिए ना। और हमारा जाति जो है वही है, बाबा ने हम लोग भी। अभी ये जो मूवी रिलीज हुई है घूसखोर पंडित, अभी इसके बारे में हम बात करेंगे इनसे। तो सर, अभी जो मूवी रिलीज हुई है घूसखोर पंडित, ये क्यों लग रहा है आपको? ये नहीं, मतलब नाम जो इसका आया है बाहर, हाँ, तो ये सही है, गलत है, क्या है? देखिए, एक बात बताना चाहता हूँ, ये घूसखोर पंडित जिन्होंने बनाए हैं, हलालाबाज मौलवी बना दे, ठीक है, आतंकवादी का एक ही मजहब, ऐसा मूवी बनाना है तो बना के दिखाए, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि इनको पता है कि फतवा जारी हो जाएगा। और दूसरी बात मैं बोलना चाहता हूँ, मेरा घर पता है कहाँ है? मेरा घर पड़ता है छपरा जिला, और गोपालगंज मेरे से दूर थोड़े ना है, थोड़ा सा दूर है, ठीक है, मुश्किल से 1 घंटा का रास्ता है। तुरंत वहां पे जाके और लतखोर मनोज वाजपेयी रिलीज कर देंगे हम लोग। लतखोर मनोज वाजपेयी रिलीज करने में समय नहीं लगेगा हम लोगों को, क्योंकि अगर हमारे धर्म पे, हमारे जाति पे अगर कोई प्रतिघात करेगा तो हम प्रतिघात तरीके से करते हैं, रिवेंज लेना हमको पता है, ठीक है। और देखिए, घूसखोर पंडित की बात करें, पंडित ने कभी आपसे घूसखोर लिया है महोदय? नहीं लिया ना, घूस नहीं लिया ना, कभी नहीं लिया। लेकिन हलालाबाज मौलवी तो हलाला करता है, उस पर सवाल क्यों नहीं पैदा कर लेते हैं? करना चाहिए ना। ये लोग, ये बॉलीवुड वाले, ये पीके जैसी मूवी लाते हैं, हमारे आराध्य भगवान शिव को वॉशरूम में छिपते हुए दिखाते हैं, उस समय मतलब ये लिब्रांडो कहाँ चले जाते हैं? जो आज घूसखोर पंडित को समर्थन दे रहे हैं, वो लिब्रांडो कहाँ चले जाते हैं? उस समय तो नहीं बोल पाते हैं। अरे भाई साहब, मैं देखिए एक ही बात बोलना चाहूंगा, हम लोग बिहार से हैं और हमारा जाति जो है वही है, बाबा ने हम लोग भी, ठीक है, और बढ़िया से ठोक ठाक देंगे मनोज वाजपेयी को, लतखोर मनोज वाजपेयी रिलीज कर देंगे। सर, आपको कुछ कहना है इसमें? अरे कुछ नहीं, बहुत कुछ कहना है। ब्राह्मणों को बदनाम करने का शुरू से ये बॉलीवुड ने ठेका उठा रखा है, और ठेका उठाने के बावजूद भी अगर ये इनको अगर रिप्लाई अगर दिया जाता है तो ये क्या करते हैं बाद में कि नाम चेंज कर देते हैं और लोग इनको माफ कर देते हैं। इस बार माफ नहीं किया जाएगा, इस बार डायरेक्ट साफ किया जाएगा। हम भाई साहब आते हैं बिहार से, दोनों लौंडे, दोनों ब्राह्मण परिवार से आते हैं, और सीधी सी बात कह देते हैं, 90 के दशक तुम भूल मत जाना, ठीक है ना। हम वहीं से आते हैं और हम खुद एक ब्राह्मण परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते, तो हमने तो कभी ऐसे नहीं देखा कि हमारे परिवार में कभी ऐसे घुसखोरी हो। कोई और भी ब्राह्मण परिवार के लोग हैं, उनके परिवार में तो मैंने नहीं देखा कि वो लोग घुसखोरी कर रहे हैं। घुसखोरी करने वाले तुम खुद हो, मौलाना मौलवी पे क्यों नहीं बनता? जो भी अभी प्रशासनिक टीम बैठा है, कहीं पे भी आप चले जाइए ना, किसी भी फॉर्म भरने जाइएगा ना, तो वहां घुसखोरी चल रहा है, वो क्यों नहीं बनाता? वहां पे क्यों नहीं बनाता? भाई ये घुसखोर है। हमेशा ब्राह्मणों को टारगेट क्यों किया जाता है और इसके समर्थन में लोग खड़ा क्यों हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल तो मेरा ये है, ब्राह्मण ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा भाई? जहां तक ब्राह्मण ने तो लोगों को ही दिया ही है। ब्राह्मण हमेशा दान देने, ब्राह्मण चीजों को दान दिया है। ब्राह्मण लिया किसी से भिक्षा के अलावा, ब्राह्मण ने किसी से कुछ नहीं लिया। अगर आपको नहीं पता तो आप बनारस चले जाइए, ब्राह्मण में बनारस जो है, ब्राह्मण का 80% जमीन, जो बनारस का पूरी जो जमीन है ना, ब्राह्मण जितने में पूरा बनारस बना हुआ है, 80% जमीन ब्राह्मण का, ब्राह्मणों ने दान दिया है। बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी में ये नारा लगता है, ब्राह्मण बनिए तेरी कबर खुदेगी, बीएचयू की धरती पे, वो बीएचयू की धरती भी ना ब्राह्मण की भूमि है, और मैं उसी समाज से आता हूँ, हमारे पूर्वजों ने ही दान दिया है। वो क्यों नहीं बोलते? ये एक बार तो बोले कि ब्राह्मण तुम अपनी जमीनें ले लो, ब्राह्मण घुसखोर है तो ब्राह्मण को जमीनें दे दो। बिहार में दरभंगा महाराज थे हमारे, कामेश्वर सिंह, उन्होंने सबसे ज्यादा जमीनें दान दी है, तो वो जमीनें हमें दे दो ना वापस। आप नसीरुद्दीन शाह को पता होगा कि क्षत्रियों के इतिहास के साथ छेड़छाड़ किया था संजय लीला भंसाली ने, 8 घंटे मार खाए थे, ठीक है। अब की बार क्या नाम है, ब्राह्मण के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं मनोज वाजपेयी और नीरज पांडे, ये भी 8 घंटे मार खाएंगे, रास्ते पे आ जाएंगे, देख लीजिएगा। नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर का ये कहना है कि ये वो भारत नहीं रहा, ये वो इंडिया नहीं रहा जहां पर हम पले बड़े थे। नसीरुद्दीन शाह वही है ना जिनको भारत में डर लगने लग गया है, जावेद अख्तर वही है ना जिनको क्या नाम है, भारत में वो दिखता है, मुसलमान खतरे में दिखता है, ठीक है। ये लोग भी हमीद अंसारी के चेले ही लगते हैं, मुझे जहां तक लगता है। ये भी सारे आतंकवादी है सर, मैं खुलकर बोल रहा हूँ, आतंकवादी है ये। जो कवाड़ी एक ब्राह्मण बोल रहा है, अगर ब्राह्मणों का विरोध करना है आपको, ठीक है ना, तो मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ से विरोध करना है। 10वीं 11वीं 12वीं, ठीक है ना, आप किसी भी स्कूल से पास कर सकते हो, लेकिन जब 13वीं की बारी आएगी ना, तो आपके घर ब्राह्मण ही आएगा आपका 13वीं करवाने, ना कि संविधान से तुमने जो आरक्षण ले रखा है उससे तुम्हारा 13वीं नहीं पूरा होगा। अच्छा, आप आरक्षण के ऊपर कुछ बता सकते हो? बहुत कुछ भैया देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो आरक्षण जो मिल रहा है ना,
देखिए अभी तो यूजीसी पे थोड़ा सा यूजीसी पे आ जाते हैं, उसके बाद आरक्षण की तरफ जाते हैं। आपने देखा होगा कि यूजीसी के समर्थन में प्रोटेस्ट हो रहा था काफी, अभी जंतर मंतर पे भी 11 तारीख को भी मैंने सुना है कि होने वाला है। इन लोगों को आरक्षण का पेड़ा दिया गया है, 70 साल से पेड़ा खा रहे हैं, ठीक है, फिर भी नहीं उठ पाए। अब कमी किसमें है, सोचने वाली बात है ना। अब ये विकलांग हो गए हैं आरक्षण लेते लेते कि क्या हो गए हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आरक्षण देना है तो आप जो मतलब इकोनॉमिकल वीक ये है, हाँ सेक्शन है, उनको दीजिए, ठीक है। आपको अगर आरक्षण देना है तो उन दिव्यांग व्यक्तियों को दीजिए जिनको वाकई में जरूरत है। ये जिनके हाथ पैर सलामत है उनको किस बात का आरक्षण दिया जा रहा है, सोचने वाली बात है ना। सीधी सी आरक्षण पे नॉर्मल से एक बात बोलना चाहूंगा। आपने कहावत सुना होगा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, लेकिन आरक्षण उस कुतिये का दूध है ना सर। कुछ लोग पी रहे हैं, कुछ सालों से पी रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और पता है ये वही है। और ये लोग चाहते हैं ना कि 80% वाले को आरक्षण दिया जा रहा है 10% वालों के छाती पर नाचने के लिए। और ये लोग तो ठीक है ना, लेकिन फिर भी नहीं नाच पा रहे हैं ये। इन लोगों के लिए और हम कहते हैं कि हमें 10% वालों को आरक्षण दे दो ना, 80% वालों को बता देंगे फिर, लेकिन हम चाहते नहीं है, क्योंकि वो हमारे ही भाई हैं, हमने ही उनको बसाया, हमने ही जमीनें दान दी है, और हमारे ही विरोध में आ जाते तब थोड़ा थोड़ा लगता है कि हमने किनको दे दी अपनी चीजें दान में, हमने अपनी संपत्तियां किनको दे दी, हमने अपनी रियासतें किनको दे दी, हमने किनके लिए युद्ध लड़ा। एक बात और बता देना चाहते हैं, ये वही लोग है ना जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत को गुलाम बनाए थे। ये वही लोग है जो मुगलों के साथ होकर भारत को गुलाम बनाए थे। तो ये दोगले शुरू से हैं सर, और ये दोगले ही रहेंगे। ये नाजायज औलाद पहले भी थे, ये नाजायज अब भी, और ये नाजायज आगे भी रहेंगे। आपको नहीं लगता कि ये समय ऐसा है कि हमें एकजुट होकर खड़ा रहना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन सुनिए एक बात बताइए आपको, हम तो सारा प्रयास कर रहे हैं, बाकी लोग अगर प्रयास ना करें तो कैसे चलेगा। ताली दोनों हाथ से बजता है ना।